अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलमान अंसारी। आज की इस वीडियो में मैंने रेस्टोरेंट के लिए पीओएस सिस्टम के बारे में बताना है। ये एक कंप्लीट पीओएस सिस्टम है जिसमें हर एक चीज़ इंक्लूड है और ये हर डिवाइस के लिए कंपैटिबल है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप पे, आप इसे यूज़ कर सकते हैं टैबलेट पे या मोबाइल पे, हर एक डिवाइस के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। हर एक चीज़ जो एक रेस्टोरेंट के पीओएस सिस्टम के अंदर शामिल होती है वो इसके अंदर सारी की सारी कवर है। तो स्टार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ एक अकाउंट के लॉगिन से। यहाँ हमारे पास लॉगिन है, लॉगिन में करता हूँ और लॉगिन करने के बाद यहाँ मैं एक ईमेल डाला, पासवर्ड डाला और उसके यहाँ से मैंने साइन इन किया। ये हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। हमारे पास ये एक बेसिक डैशबोर्ड है, इसके बारे में मैं फिर बताता हूँ। हर एक चीज़ जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है। फर्स्ट टाइम जब आप इस पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी जो मेन चीज़ें आती हैं वो पहले आप यहाँ सेट करते हैं। आपने यहाँ से कुछ चीज़ें जो है पहले से ऐड करनी है जो हर एक रेस्टोरेंट के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहले आप ब्रांचेस ऐड करते हैं। आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। आप एक रेस्टोरेंट ऑनर हैं, आपकी 2 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं, 1 ब्रांच है, जितनी भी ब्रांचेस हैं चाहे एक ही है और आप यहाँ से आप पहले ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास ऐड ब्रांच करने का ऑप्शन है। यहाँ आप उसकी डिटेल और बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं या जो पहले से ऐड है उसके रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। ये ऑपरेशन, ये एक्शंस हर एक चीज़ में मौजूद है पहले से। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ से हम वेटर्स का रिकॉर्ड ऐड करते हैं। हमारे पास जितने भी वेटर्स हैं, चाहे वो बड़ा रेस्टोरेंट है, छोटा रेस्टोरेंट है, जितने भी हैं वो यहाँ से हम उनका रिकॉर्ड पहले ऐड करते हैं। उसके बाद सेकंड पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे राइडर्स आ जाते हैं। राइडर्स वो जो हमारी डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं, उसमें हम जो जो रिकॉर्ड उनका मेंटेन करना चाहें उनका रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि ये चीज़ें आगे ऑर्डर करते टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको बताता हूँ किस तरह से ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा पेज है कस्टमर का। कस्टमर पे हम इसको बाद में आएंगे। कस्टमर से मैं नेक्स्ट पे जो होता हूँ टेबल्स का रिकॉर्ड। टेबल्स बेसिकली जो जो आपके रेस्टोरेंट में आपके फ्लोर्स आते हैं, जो भी टेबल हैं वो 6 सीट्स हैं, 2 सीट हैं, जो भी सीटिंग है उनके आपने एक नेम एंटर कर दिए। ये काम आते हैं जब आप डाइनिंग के लिए कोई भी अपना रिकॉर्ड सेव करते हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी बेसिक सेटिंग्स आ जाती हैं। हमारे जो भी आपका रेस्टोरेंट है उसकी बेसिक सेटिंग आप यहाँ पे पहले से ऐड करके रख देते हैं। ये चीज़ कब यूज़ होगी मैं इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिक सिंबल जो आपका पूरे जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर आपका जो सिंबल यूज़ होगा करेंसी का वो यूज़ होगा। आप डिफ़ॉल्ट नाम का यूज़ कर रहे हैं। टैक्स परसेंटेज, अगर आपने कोई टैक्स लगाना है तो आप यहाँ पे पहले से एक टैक्स परसेंटेज ऐड कर देंगे, वो हर एक बिल के अंदर काउंट हो जाएगी। सर्विस चार्जेस, बेसिकली सर्विस चार्जेस तब काउंट होते हैं जब डाइनिंग का कोई ना कोई हमारे पास ऑर्डर होता है, तो वो जो सर्विस चार्जेस आप यहाँ पे लिख देंगे वो वैसे के वैसे वहाँ पे काउंट होंगे। अगर आपने स्टूडेंट डिस्काउंट देना है, अक्सर होता है कि आपके पास कोई एक डील चल रही है या डील के साथ कोई एक स्पेसिफिक डेज आते हैं जो आपको आप एक खास परसेंटेज पे हर एक पूरे पूरे एंटायर मेन्यू पे एक डिस्काउंट सेट कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ से आप जो भी एंटर कर देंगे वो ऑटोमेटिक सब पे अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह पर हेड चार्जेस बेसिकली जो डाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। डिलीवरी चार्जेस भी हमने डिफ़ॉल्ट भी सेट कर दिए हैं और एक कंडीशन भी आ गई और ये हमने कुछ चीज़ें सेट कर दी। ये रिसिप्ट के फुटर पे जो भी मैसेज आता है वो आ गया। अच्छा, इतना करने के बाद अब आ जाते हैं हमारे पास जो हमने अपने मेन्यू की एंट्री करनी है। मेन्यू की एंट्री करने के लिए यहाँ मेन्यू आइटम्स हैं। सबसे पहले कैटेगरीज ऐड कर लेंगे। आपके मेन्यू में जो भी कैटेगरीज हैं वो आप यहाँ पहले ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन उसको एक्टिव कर देंगे। ठीक है, जो जो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएंगी वो ऑटोमेटिक हमारे पास मेन्यू ऐड करते वक्त कॉल आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम ये हमारे जो डिश लिस्ट आप कहते हैं, जो हमारे मेन्यू है ये उस पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ऐड करने से पहले मैं एक यहाँ एड ऑन्स भी बता देता हूँ। एड ऑन्स बेसिकली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम ऐड करते हैं अपने मेन्यू में। कोई ना कोई सॉसेज होती हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है, कोई आपने एक्स्ट्रास के तौर पे आपने यूज़ की होती है, वो आप यहाँ से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, जब हम आते हैं अपने मेन्यू के ऊपर तो हमने यहाँ अपने पास डिश लिस्ट में गए मेन्यू ऐड किया, तो मेन्यू यहाँ पे कुछ मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे मेन्यू ऐड करेंगे आपने आइटम का नाम लिखना है। यहाँ पे उसकी 3 तरह की टाइप्स दी हुई है। बेसिकली 3 टाइप्स इस तरह की हैं। एक होता है सिंगल प्राइस, जैसे सिंपल आइटम है। अब जैसे लेट्स से आप जिंगर बर्गर ले लें, ठीक है, आप ग्रिल्ड बर्गर ले लें, वो उसकी एक सिंगल प्राइस है, लेट्स से 500 रुपीज़ है। वेरिएंट वाले आइटम्स वो होते हैं जैसे पिज़्ज़ा है उसका स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जैसे हम देसी में बात करते हैं तो कढ़ाई है, हाफ है, फुल है, तो जो वेरिएंट्स के साथ आती है ये वो। थर्ड पे आपके पास ऑप्शन है मैनुअल एंट्री का, ओपन प्राइस। ओपन प्राइस आइटम्स वो होती हैं, लेट्स से कोई भी मैं एक आइटम का नाम लूँ, जैसे दही वले, हम कहते हैं जी दही वले। जब भी कोई परचेज़ करने आता है वो उसमें प्लेट का हिसाब नहीं, उसने लिख दीजिए 200 के, 300 के, 500 के, तो जो भी वो मैनुअल एंट्री करेगा उतनी की वो प्राइस
ऑटोमेटिक हम बिल के टाइम बना सकते हैं। ठीक है, उसकी हमने यहाँ से बेस प्राइस भी ऐड कर दी जो भी उसकी है। अच्छा, लेट्स से हम यहाँ पे सिंपल प्राइस ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बर्गर, तो यहाँ मैं उसकी प्राइस ऐड कर सकता हूँ। मैंने लिखा वेरिएंट, तो वेरिएंट में मुझे पूछ रहता है कि आपने स्मॉल मीडियम जितने वेरिएंट ऐड करने हो। अगर आप इसे करते हैं ओपन प्राइस, तो ओपन प्राइस में आपसे रेट नहीं पूछता, जो भी एंटर करते टाइम आएगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरह आप सारा का सारा मेन्यू अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर आते हैं। अब हमारे पास आ जाता है मेन पेज, जहाँ से हम अपना पीओएस का पेज स्टार्ट करते हैं। पीओएस का पेज जो है मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से इसको हम ओपन करेंगे पीओएस पेज को। ठीक है, अच्छा, पीओएस पेज हमारे पास यहाँ पे हर चीज़ डिटेल यहाँ पे आ रही है आपके पास। इसको मैं वन वन सारा सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ हमारे पास जितना भी मेन्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर हमारे पास आप कहने टैब्स बने हुए हैं, आप इनमें शिफ्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं किसमें आपने जाना है। और जब हम इसको कोई ना कोई चीज़ ऐड करते हैं, लेट्स से मैंने चीज़ बर्गर किया, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ऐड हो गई। ये सिंगल वाला ऐसे कैसा डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने पे इसके अंदर ऐड हो गया। इसी तरह जैसे फजीता पिज़्ज़ा है, मैंने इस पर जैसे क्लिक किया तो हम मुझे पूछ रहे थे कि ये मीडियम लार्ज किस में करना है। तो मतलब जो भी उसके वेरिएंट थे, जो भी वेरिएंट वाली प्रोडक्ट होगी वो इस तरह से रहेगी। हमने यहाँ पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिक ऐड हो गया। सेम यही चीज़ कोई इस तरह का एक प्रोडक्ट है जिसमें आपने मैनुअल प्राइस की एंट्री, जैसे मैंने दही बल्ले की एग्जाम्पल दी थी, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमसे पूछ रहे थे कि आपने कितने का करना है, क्या प्राइजेस डिफाइन भी की हुई है। लेट्स से मैंने लिखा 500, एंटर प्रेस किया, ऑटोमेटिक ये कार्ड में ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हैं। एक आता है होल्ड का ऑप्शन, एक आता है रिकॉल का ऑप्शन। होल्ड बेसिकली ये है कि आपने कोई चीज़ किसी कस्टमर ऐड कर रहे हैं और वो कहीं मसरूफ़ हो जाता है और चेंज नहीं है, वो कुछ भी किसी वजह से अभी होल्ड पे है, तो आप इसको होल्ड कर देते हैं। ठीक है, उस तरीके के लिए रुक जाएगा। अगर आपने रिकॉल करना है तो आप यहाँ रिकॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बेसिकली किस तरह काम आता है कि कोई आया डाइनिंग के लिए आया, तो आपने यहाँ ऑर्डर प्लेस करके इसको होल्ड पे लगा दिया। अब उन्होंने खाया, उसके बाद वो बिल करने का टाइम आए, आपने दोबारा उसे रिकॉल किया और वहीं से वो बिल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, टेक अवे, डिलीवरी और डाइनिंग का। अच्छा, टेक अवे में सिंपल है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आप इसको डिस्काउंट दे सकते हैं, कुछ भी इसमें चीज़ ऐड हो जाएगी। डिलीवरी के टाइम जब आप डिलीवरी पे जाते हैं तो हमसे ये 2 से 3 चीज़ें पूछ लेता है। पहली चीज़ कहता है कि कस्टमर आपको किसको आपने डिलीवर करना है। अगर कस्टमर का पहले रिकॉर्ड मौजूद है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर नहीं रिकॉर्ड ऐड तो यहाँ प्लस पे क्लिक करने से यहाँ से डायरेक्ट एक नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं आपने किस राइडर को आपने देना है, आपने यहाँ से राइडर ऐड कर लिया, डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दी, ऑटोमेटिक बिल पे भी आ जाएंगे। सेम ये चीज़ लेट्स से मैं इसकी बात करता हूँ डाइनिंग की। तो डाइनिंग पे जब हम जाते हैं तो डाइनिंग में वो 3 चीज़ें पूछता है जी, कौन सा टेबल है, कौन सा वेटर है और कितने पर्सन है। तो ये पर्सन अगर आपने पर हेड का हिसाब लगाना हो तो आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ एक जगह पे कवर हो जाती है। आपने 2 से 3 चीज़ें ऐड की हैं, आपने टेक अवे लिखा, जो भी आप देखना चाह रहे हैं, आपने सिंपल जो है यहाँ से एंट्रीज की और यहाँ पे उसको जस्ट क्लिक कर लिया। यहाँ हमने ऑप्शन मजीद भी दिया हुआ है, डिस्काउंट भी अगर आपने देना हो तो वो भी देख सकते हैं। पेमेंट आप कैश में ले रहे हैं, अकाउंट में ले रहे हैं या जैस कैश में ले रहे हैं, अकाउंट का ऑप्शन भी हमने एडमिन पैनल में ऐड कर दिया। वहाँ से आप इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं जितने भी आपके पेमेंट मेथड है। आपने जस्ट क्लिक किया, ऑटोमेटिक जो है ये आपका ऑर्डर सेव हो जाएगा। ऑर्डर सेव होने के बाद ये हमारे पास 2 ऑप्शन भी हैं, बिल का भी। आप इसे बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर, तो ऑटोमेटिक ये आपको प्रिंट करके दे देगा। यहाँ तक हमारा काम खत्म। इसी तरह बहुत ईजी सा है, आपने कोई भी बिल प्रिंट करना है, आपने 1 2 यहाँ से ऐड किया, एक क्लिक करेंगे, ये आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। तो इसी तरह ये फास्ट है। आपने जो भी चीज़ ऑर्डर करनी है क्लिक किया और 1 मिनट पे ऑर्डर क्लिक किया और ये आपके पास ऑर्डर सेव हो जाएगा। अब आ जाते हैं रिपोर्टिंग में कि ये बेसिकली अगर हम बैकएंड की बात करते हैं तो ये रिपोर्टिंग किस तरह से काम करती है। ये हमारा जो प्रोसेस है ये डेटाबेस में सेव हो रहा है, डेटाबेस में सेव होने के बाद कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ से हम इसकी रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। अब यहाँ आता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड बार पे सेल्स एंड रिकॉर्ड्स पड़े हैं सारे के सारे। इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी समझने के लिए। फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर है, ये इसको हमने ऑर्डर पे क्लिक किया तो हमारे पास सारी ऑर्डर की डिटेल्स आ जाएगी। जितने ऑर्डर्स गुजरे हैं उन सब की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ से आप इनको देख सकते हैं, इनकी डिटेल देखना चाहें तो डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ हमने उसके 2 तरह के व्यू बना रखे हैं। आप किसी को भी ओपन करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे आपके पास सामने आ जाएगी, हर एक चीज़ जो उसने की थी। अगर आपने ऑर्डर रिफ़ंड करना है उसका ऑप्शन भी हमने यहाँ पे दे दिया। अगर कोई ऑर्डर आता है उसे रिफ़ंड करना है तो रिफ़ंड का पूछ लेता है, या आपने फुल करना है या कोई एक क्वांटिटी करनी, तो यहाँ से रिफ़ंड वाला ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन भी हैं। ये हमारे पे पेमेंट अकाउंट्स हैं
कि हमारे पास किस किस तरह के अकाउंट हैं, आपने जितने भी अकाउंट रखने हो बैंक का, ईजी पे, यहाँ हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो सारी की सारी लिस्ट डाउन है। आप कोई भी नया जो अकाउंट है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी आपकी इनकम है उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आता है। यहाँ हमने फ़िल्टर ऐड कर दी है लास्ट 7 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़। तो आपको ओवरऑल जो है वो पूरी इनकम बताएगा। इस डेट को कितनी थी, इस डेट को कितनी थी, कितना रेवेन्यू हुआ, कितने रिफंड ऑर्डर हुए, नेट इनकम कितनी हुई, कितनी ट्रांजेक्शन मतलब कितने ऑर्डर्स हुए। उसके बाद रेवेन्यू बाय सर्विस मोड, मतलब टेक अवे कितने थे, डिलीवरी कितनी थी, डाइन इन कितनी थी। यहाँ से आप आसानी से जज कर सकते हैं यहाँ पे कौन से ऑर्डर ज़्यादा चल रहे हैं। इसी तरह पेमेंट कैश में ज़्यादा आई, बैंक में ज़्यादा आई, या आपके पास ईजी पैसा, जो भी आपने ऐड किए हैं। इसी तरह आपके पास जो एक्स्ट्रा इनकम ऐड हुई है, जो एक्स्ट्रा इनकम आपने कलेक्ट की है, चाहे वो टैक्सेस के बेस पे हो, जैसे सर्विस चार्जेस हैं या डिलीवरी फीस हैं, उसमें हमने कितना अर्न किया वो एक अलग से आपको दिखा देता है। इसी तरह एक्सपेंसेस का एक मॉड्यूल मैंने पूरा सेट कर दिया। आप यहाँ भी जाकर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड बार पे आप यहाँ देखें तो आपके पास पूरे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड है कि आप एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी एक्सपेंस किया, कोई आपने बिल पे किया, आपने कोई चीज़ परचेज़ की, आपने सैलरीज दी, वो सब के सब यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कितना आया और कितना गया। इसी तरह जब इसको आप देखेंगे तो एक्सपेंस ऑडिट के अंदर इसकी आप फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। लेट से मैंने 30 डेज़ का निकाला तो मुझे उसने बताया कि मेरा टोटल एक्सपेंस इतना हुआ, सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे गया है, इतनी एंट्रीज़ हैं। जो आपने कैटेगरीज मेंशन की ये बता देगा कि ये इतने परसेंट इसमें गया, इतने परसेंट इस पे गया, इतने परसेंट इसमें गया। तो यही चीज़ आपको यहाँ के ब्रांचेस वाइज भी दिखा देगा किस ब्रांच में कितना एक्सपेंस हो रहा है। आप पॉपुलर प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, पॉपुलर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी कि आपकी सबसे प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा कौन सी सेल हो रही है। जो मेन है, अगर मैं लास्ट 15 डेज़ की निकालूँ तो वो हमें बता देगा कि लास्ट 15 डेज़ में ये चीज़ बर्गर जो है ये सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, 91 इसके आइटम सोल्ड हुए हैं, टोटल रेवेन्यू जो इससे जनरेट हुआ है वो इतना हुआ है। और उसकी हर एक प्रोडक्ट जो आपकी है उसका अलग अलग हिसाब बताएगा कि ये इस कैटेगरी की थी, इतनी सेल हुई, इससे इतना रेवेन्यू हुआ। मतलब आपकी टोटल इनकम में से 15% सिर्फ इस एक प्रोडक्ट का काम था। इसी तरह प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो प्रॉफिट लॉस में आपके पास टोटल डिटेल्स मिल जाएंगी। जितना आपके पास रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, उसको अगर उसमें से माइनस करते हैं तो आपको प्रॉफिट जितना हो गया होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना आया, टोटल आपको चार्ट्स की फॉर्म में भी दिखाएगा। इसी तरह आगे आते हैं मंथली परफॉर्मेंस में। मंथली परफॉर्मेंस में आपको आपने सिर्फ यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, आपको उस ईयर की जितनी मंथ्स हैं मंथ वाइज हर चीज़ दिखा देगा। तो यहाँ से आप पूरे साल की इकट्ठी जज कर सकते हैं कि जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना था, इतनी सेल्स हुई, इतना रिफंड हुआ, इतना एक्सपेंस हुआ, नेट प्रॉफिट कितना गया, एफिशिएंसी किस मंथ में कितनी गई। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मैं इसकी मज़ीद डिटेल वीडियोस भी बना दूंगा। अगर कोई चीज़ आपको समझनी हो तो आपको मैं करा दूंगा, लेकिन ये इतना मसला नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑडिट। ये बेसिकली हर एक जो चीज़ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपके पास है, मींस किस टेबल से कितनी सेल आ रही है, कौन सा राइटर कितना काम कर रहा है, कौन सा स्टाफ का मेंबर कितना काम कर रहा है, किसने किससे कितनी ऑर्डर डिलीवर करवाए, हर एक चीज़ यहाँ पे आपके पास डिटेल्स मिलेंगी, जो चीज़ आपके पास आप हर एक ऑर्डर के लिए हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पीक एनालिसिस। पीक बेसिकली ये आपको क्या करेगा, पीक एनालिसिस जो हम यहाँ लेफ्ट साइड बार पे देख रहे हैं ये आपको बताएगा कि आपके जो टाइम, जो 24 घंटे के अंदर जितने भी आप वर्किंग आवर्स लगा रहे हैं तो किस टाइम में कितने ज़्यादा ऑर्डर हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि ये मंडे को इस टाइम पे ज़्यादा ऑर्डर था, ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। आप इसको यहाँ से अगर टाइम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वो बता देगा कि भाई इस टाइम, इस दिन इतने ज़्यादा ऑर्डर थे इस घंटे में। तो आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपके पीक डेज कौन से हैं, पीक टाइम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा कोई चीज़ समझने वाली है नहीं, एक्सपेंसेस हैं, सेटिंग्स हैं, कोई चीज़ अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में मज़ीद ऐड करवानी हो तो वो भी हो जाएगी। अगर आपको ये चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका साइन अप का प्रोसेस भी बता देता हूँ, बल्कि साइन अप से प्रोसेस में ये भी दिखा देता हूँ। मैं इसको वेबसाइट को लाइव जो मैंने कर दी है, लाइव करने के बाद मैं इसका आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली आप किस तरह से इस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स मेंशन है, स्क्रीनशॉट मेंशन है, इसके वीडियो अटैच कर दूंगा। इसके प्राइजेस यहाँ पे मेंशन है। आपको पर मंथ पे चाहिए तब भी, अगर आपको लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए तब भी, आपको अगर इनमें से कोई भी चाहिए, आपने जस्ट यहाँ सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, रेस्टोरेंट का नेम देना है और इसका 7 डेज़ ट्रायल आपको मिल जाएगा। आप 7 डेज़ यूज़ करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, 7 डेज़ फ्री चलाएं।
अगर आपको समझ आता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपका प्रोडक्ट इसका हेल्प दे सकती है, क्योंकि बेसिकली इसका मकसद है यही कि आपके बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के मुताबिक आपके पास हर चीज़ का आइडिया हो, आपके पास हर चीज़ की रिपोर्ट सामने हो। अक्सर आपको फील होता है कि भी सेल्स हो रही है लेकिन उस तरह से आपके पास रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, या आपके पास उस तरह से अमाउंट शो नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ कट हो रही होती है। तो आपके पास हर एक चीज़ का एक्सेस होता है जो आप इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली आपके इस तरह से बिजनेस को मेंटेन रखती है। और यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप अपने पैनल में चले जाएंगे, जैसे ओपन सोर्स है, आप इसे यूज़ करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।